अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सहेल अहमद ख़ान, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास सिंटैक्स की यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है हमें, फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं इनका हमने कंजुगेट मालूम करना है। सबसे पहले पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 में कह रहा है 3 + 2 आयोटा, इसका हमने कंजुगेट मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, z से इसकी नोटेशन जाहिर करेंगे 3 + 2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई कंजुगेट। नीचे हम जुमला लिखेंगे अप्लाई कंजुगेट कंजुगेट अप्लाई करेंगे, यानी यहां भी हम कंजुगेट अप्लाई कर देंगे और इक्वल की दूसरी तरफ भी हम क्या करेंगे, कंजुगेट अप्लाई करेंगे। जब भी यहां पर हम एक बात समझते हैं कि मैंने एक इक्वेशन लिखी a प्लस जनरल फॉर्म लिखी आयोटा b, कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म लिख दी मैंने। जब हम इस पे कंजुगेट अप्लाई करते हैं तो कंजुगेट से क्या तब्दीली आती है, जब हम ये कंजुगेट को सॉल्व करते हैं तो आयोटा वाली जो वैल्यू है यानी जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज हो जाती है, कंजुगेट खत्म होगा। इमेजिनरी पार्ट की साइन प्लस है तो क्या हो जाएगी माइनस, और अगर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो कंजुगेट में ये तब्दीली आती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ दोबारा। हमने कंजुगेट अप्लाई किया तो क्या होगा, z का कंजुगेट बराबर हो जाएगा। यहां पर हम जब कंजुगेट सॉल्व करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट की साइन प्लस है, हम माइनस कर देंगे। 3 + 2 आयोटा था, हमने क्या कर दिया 3 - 2 आयोटा। तो ये हमारे पास कंजुगेट आ गया पार्ट 1 का। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में क्या कह रहा है, पार्ट 2 में हमें ऑर्डर पेयर फॉर्म दी गई है, कोई मसला नहीं है। हमें पता है कि ऑर्डर पेयर फॉर्म में इमेजिनरी पार्ट क्या होता है और रियल पार्ट क्या होता है। तो यहां देखेंगे 4,9 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अप्लाई कंजुगेट, दोनों तरफ हमने कंजुगेट अप्लाई किया, यहां भी कंजुगेट अप्लाई कर दिया और यहां भी अप्लाई कर दिया। अब हम जब कंजुगेट को सॉल्व करेंगे तो ये ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। साइन किसकी चेंज होती है, इमेजिनरी पार्ट। यहाँ इमेजिनरी पार्ट +9 है, तो जब हम कंजुगेट सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -9। पार्ट 2 हमारा ये सॉल्व हो गया। अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है, पार्ट 3 में कह रहा है कि -1,1 -1,1 हम क्या करेंगे भाई, हम कंजुगेट अप्लाई करेंगे। दोनों तरफ कंजुगेट अप्लाई करते हैं, यानी -1,1 पर भी कंजुगेट आ गया और ये z के ऊपर भी आ गया। अब कंजुगेट बराबर होगा किसके, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है +1, इसकी साइन चेंज हो जाएगी -1। ये रियल पार्ट हमने लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट प्लस था, इसको हमने क्या कर दिया -1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कंजुगेट आ गया पार्ट 3 का। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में हमें दिया गया है कि 1 - आयोटा, तो हम पहले लिख लेते हैं। यहां हमने इसको लिया z = 1 - आयोटा के इक्वल। अप्लाई कंजुगेट, दोनों तरफ कंजुगेट अप्लाई किया, यहां भी कंजुगेट अप्लाई कर दी, यहां भी कंजुगेट अप्लाई कर दी। ये कंजुगेट जब सॉल्व करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट जो इसकी साइन माइनस है प्लस हो जाएगी। पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 हमारे पास है -3/4 प्लस -4/5 आयोटा। z = -3/4 प्लस 4/5 माइनस का आयोटा। अप्लाई कंजुगेट, दोनों तरफ कंजुगेट अप्लाई करेंगे। कंजुगेट अप्लाई के जब कंजुगेट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास ये प्लस है और ये माइनस है, दो साइन दी गई हैं।
इमेजिनरी पार्ट के साथ हमारे पास दो साइन है। इसका एक तरीकाकार तो ये है कि आप क्या करें, माइनस प्लस माइनस कर दें पहले, फिर आप कंजुगेट अप्लाई करें। एक तरीकाकार ये है, और एक तरीकाकार ये है कि दोनों में से कोई एक साइन चेंज कर दे, या तो इसको चेंज कर दें या तो इसको चेंज कर दें। अगर हम इसे चेंज करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस हमारे पास क्या आंसर देगा, प्लस ही देगा। और अगर हम इसे चेंज करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस भी हमारे पास प्लस ही आंसर देगा। और अगर आप पहले दोनों को चेंज कर देते हैं, पहले प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस आ जाएगा, कंजुगेट अप्लाई होगा तो वो माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर लें। तो हम क्या करते हैं, हम आसान सा करते हैं कि हम ये वाली साइन चेंज कर देते हैं, इसको मैं माइनस कर देता हूं 4/5 आयोटा, ठीक है। और माइनस माइनस को आप प्लस भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। आगे -3/4 माइनस माइनस प्लस 4/5 आयोटा, ये इसका कंजुगेट आ गया। अब इसके बाद हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 में कह रहा है कि 3 आयोटा प्लस 1, तो हमने इसको इक्वल ले लिया z के 3 आयोटा प्लस 1। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इमेजिनरी पार्ट पहले दे दिया गया है, हमें इससे कोई गरज नहीं है, हमने देखना है कि आयोटा किसके साथ है। तो हमने क्या किया कि 3 आयोटा प्लस 1 लिखा और हमने अप्लाई कर दिया कंजुगेट। जब कंजुगेट हम सॉल्व करेंगे यहाँ, तो आयोटा के साथ प्लस साइन है, ये साइन चेंज हो जाएगी, -3 आयोटा प्लस 1 हमारे पास कंजुगेट आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर मुकम्मल होता है। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है वेरीफाई दैट कि डबल कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी हमने ये वेरीफाई करना है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम 2 दफा कंजुगेट लेते हैं तो वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होता है। अंडरस्टूड सी बात है, लाजमत है। एक दफा आप कॉम्प्लेक्स नंबर का जब कंजुगेट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी, जब दोबारा कंजुगेट लेंगे तो वापस वही पहली वाली बन जाएगी। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। चलें पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 में कह रहा है 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। अब हमने इसे इक्वल ले लिया कि z इज इक्वल टू 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। और अब हम क्या करेंगे, अप्लाई कंजुगेट। कंजुगेट अप्लाई किया हमने, z के ऊपर हमने कंजुगेट अप्लाई किया, और यहां भी 4/7 प्लस 9/10 आयोटा के ऊपर हमने कंजुगेट अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा कि जब हम कंजुगेट यहाँ सॉल्व करेंगे 4/7, ये इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस है माइनस हो जाएगी, और ये आयोटा हो गया। अब हमने दोबारा कंजुगेट अप्लाई करना है, अप्लाई कंजुगेट अगेन। फिर हम अप्लाई करते हैं, फिर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये एक कंजुगेट मौजूद है, दूसरे कंजुगेट के लिए हम ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर लगा लेंगे, कंजुगेट अप्लाई कर देंगे। उसके बाद इस साइड पर 4/7 माइनस 9/10 आयोटा, यहां भी हमने कंजुगेट अप्लाई कर लिया। डबल कंजुगेट हमारे पास जो है वो इक्वल होगा, साइन चेंज हो जाएगी 4/7, और ये इमेजिनरी पार्ट माइनस थी साइन, ये प्लस हो गई, और ये आयोटा आ गया। तो अब ये हमारे पास जो है ये आंसर आ गया। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये डबल कंजुगेट है, और ये क्या चीज है, 4/7 प्लस 9/10। तो हम देखेंगे 4/7 प्लस 9/10 हमारे पास जो है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम इसको जो है ये कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड, या क्वेश्चन में उन्होंने वेरीफाई बोला तो हम वेरीफाई लिख देते हैं, हैंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाइड है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कंजुगेट बराबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के। पार्ट 1 हमारा मुकम्मल हुआ। उसके बाद हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। तो वही होगा कि 9/11 प्लस 10/9 आयोटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अप्लाई कंजुगेट करेंगे।
9/11 प्लस 10/9 आयोटा, और हमने अप्लाई किया कंजुगेट। कंजुगेट अप्लाई करने पर क्या हुआ, -9/11, और ये साइन जो है इमेजिनरी पार्ट की प्लस है माइनस हो जाएगी, 10/9 आयोटा। फिर अगेन कंजुगेट अप्लाई होगा, अगेन जब कंजुगेट अप्लाई होगा तो फिर क्या होगा, -9/11 -10/9 आयोटा, और ये हमने दोबारा कंजुगेट अप्लाई कर दिया, यहां भी अप्लाई कर दिया, यहां भी अप्लाई कर दिया। यहां जब कंजुगेट हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, -9/11, और ये माइनस जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, 9 आयोटा बन जाएगा। अब यहां हम देखते हैं कि हमारे पास ये किसके बराबर है, z बराबर है -9/11 प्लस 10/9 आयोटा, -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। यानी ये प्रूव हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कंजुगेट बराबर होता है किसके, कॉम्प्लेक्स नंबर के। पार्ट 2 की तरफ, पार्ट 2 हमने सॉल्व कर लिया, पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में क्या कह रहा है हमें कि 1/2 -3 आयोटा, तो 1/2 -3 आयोटा का हमने z के इक्वल लिया, कंजुगेट अप्लाई किया, 1/2 -3 आयोटा का कंजुगेट, और यहां भी कंजुगेट अप्लाई किया, तो 1/2 इमेजिनरी पार्ट की साइन माइनस है, प्लस हो जाएगी 3 आयोटा। फिर अगेन कंजुगेट अप्लाई करेंगे, अगेन कंजुगेट अप्लाई करेंगे तो 1/2 प्लस 3 आयोटा का हम दोबारा से कंजुगेट ले लेंगे। अब जब इस कंजुगेट को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 -3 आयोटा, जो कि किसके बराबर है, इमेजिनरी सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कंजुगेट बराबर हो गया किसके, कॉम्प्लेक्स नंबर के। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 हमें क्या कह रहा है कि 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा को इक्वल लिया z के, कंजुगेट अप्लाई किया, 2 + 3 आयोटा का कंजुगेट, इमेजिनरी पार्ट 3 आयोटा है, इसकी साइन माइनस है, प्लस है, माइनस हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, दोबारा कंजुगेट अप्लाई करेंगे, 2 - 3 आयोटा का हमने दोबारा कंजुगेट अप्लाई किया, डबल कंजुगेट हो गया। डबल कंजुगेट हमारे पास क्या आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि डबल कंजुगेट बराबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के। पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 में क्या कह रहा है कि -2 - 3 × -10/9 आयोटा। अब हम क्या करते हैं भाई, z के इक्वल ले लेते हैं, कंजुगेट अप्लाई कर लेंगे, और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि अगर दो साइन हैं, जैसे आप किसी एक साइन को चेंज कर लेते हैं, हम -2 में इस साइन को चेंज कर लेता हूं, ये साइन हमारे पास क्या है, माइनस है, तो ये हो जाएगी +3, अंदर -10/9 आयोटा इसी तरह से रहेगा। अगेन कंजुगेट अप्लाई करेंगे, -2 + 3 × -10/9 आयोटा का कंजुगेट। जब कंजुगेट सॉल्व होगा तो यही साइन दोबारा से चेंज होकर प्लस से माइनस हो जाएगी, और -10/9 आयोटा आ जाएगा। प्रूफ हो गया, देखें z क्या है, -2 - 3 × -10/9 आयोटा, -2 - 3 × -10/9 आयोटा। प्रूव हो गया कि डबल कंजुगेट बराबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के। पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट 6 में कह रहा है कि 4x + 3 आयोटा y। आसान सा क्वेश्चन है बहुत ही। चले, 4x + 3 आयोटा y
और हमने 4x प्लस 3 आयोटा y पर कंजुगेट अप्लाई किया। 4x, अब 3 आयोटा y इमेजिनरी पार्ट, इसकी साइन प्लस है माइनस हो जाएगी, 3 आयोटा y। उसके बाद दोबारा कंजुगेट अप्लाई करेंगे 4x माइनस 3 आयोटा y के ऊपर। जब यहाँ कंजुगेट अप्लाई करेंगे तो ये कंजुगेट जब सॉल्व होगा तो इमेजिनरी पार्ट ये है, इसकी साइन दोबारा से माइनस से प्लस हो जाएगी। और जो किस बात को प्रूफ करेगी, इस बात को प्रूफ करेगी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कंजुगेट बराबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। हमारी वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फी अमान अल्लाह।